बीमारियों के इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बीमारियों से बचने की और बीमारियों से लड़ने की। उसके लिए सभी डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं कि अच्छा खाएं और अच्छा पिएं। अब अच्छे खाने और पीने से हमारा क्या मतलब है? अच्छे खाने और पीने से हमारा मतलब है कि हमें जो हमारे भोजन से ज़रूरी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें मिलने चाहिए, और हमें ऐसा खाना खाना चाहिए कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि जो ज़रूरी के विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। अब हमारा शरीर जो है वो विटामिन्स, उसमें बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसी तरीके से और हमारे शरीर को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर मिलकर बना है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इनसे मिलकर बना है। तो वो हमें कैसे मिले? मैं हूँ आपकी दोस्त नलिनी, और हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे भोजन में ज़रूरी न्यूट्रिशंस हम कैसे शामिल करें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम रॉ खाएं। रॉ खाने से हमारा मतलब क्या है? रॉ खाने से मेरा मतलब है कि कच्ची सब्जियां खाएं जिसमें कि लाइव हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एंजाइम्स हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एंजाइम्स हमारे शरीर में हर जगह होते हैं। हमारे मुंह में होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों में भी एंजाइम्स ही तो होते हैं। क्योंकि जब हम हवा में सांस लेते हैं तो जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन तो 21% ही होती है, बाकी की रिमेनिंग उसमें नाइट्रोजन होती है। और हमारा जो शरीर है उसमें अलग अलग एंजाइम्स ही होते हैं, जो कि हमारे दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं फेफड़ों में, वो होते हैं ऑक्सीडेज और नाइट्रस। वही हमारे ऑक्सीडेज हमारे हवा से ऑक्सीजन लेके हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, और नाइट्रस हवा में से नाइट्रोजन को लेके और जो हमारा प्रोटीन बनाता है शरीर, उसमें मदद करता है। तो हमारे शरीर को सभी चीज़ों की एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, इसीलिए हमारे भोजन में रॉ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रॉपर एंजाइम्स, मिनरल्स और विटामिन्स देती हैं। क्योंकि जब हम खाना पका देते हैं तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से बहुत सारे उसमें जो एंजाइम्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं वहीं पे। लेकिन जो हमारी सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ही सारे हमको मिनरल्स और विटामिन्स और एंजाइम्स मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और जो हमको हेल्दी बना के रखते हैं, हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो रॉ खाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप कच्चा सब्जियों को खाएं, सब्जियों और फलों को कच्चा खाएं, जो हमें खाना भी चाहिए, जो कि हम सलाद के फॉर्म में खाते हैं। जैसे हमने प्याज खा लिया, टमाटर खा लिया, ककड़ी खा ली, और फ्रूट्स हम काट के खाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे शरीर को पचाने में भी भोजन को 2 से 3 घंटे लगते हैं। जैसे कि हमने कच्चा सलाद खाया, उसको पचाने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम कच्ची लौकी एक नहीं खा सकते हैं, अगर हम खाना चाहें भी तो भी। अगर आप मानो कि आप टुकड़े करके लौकी और टमाटर खा लोगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप टुकड़े करके पालक को खा लोगे। अगर आप खा भी लेते हैं तो आपके शरीर को उसको पचाने में बहुत समय लगता है। जबकि अगर हम उनका जूस पीते हैं तो जूस पीने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उनके जो ज़रूरी, उन सब्जियों में या उन फलों में जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं वो हमको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, और हमारे शरीर को वो इमीडिएट मिल जाते हैं। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि इसका जूस कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पे जूसर के बारे में बताती हूँ, जिसका मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास करीब 5-7 सालों से ये है। जूस आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, मिक्सी में बना सकते हैं, उसको बिना छाने यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन वही है कि जितने ज़्यादा आप फाइबर कंज्यूम करते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को उसमें पचाने में, और इसमें इंस्टेंट आपको फिल्टर जूस मिलता है, जो कि आपके शरीर में बहुत जल्दी से इंस्टेंटली मिक्स होके और आपको ज़रूरी के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। तो ये मेरा जूसर है, ये ऑप्टिमा कंपनी का जूसर है। इसी तरीके के और भी जूसर और दूसरी ब्रांड्स के, जैसे प्रेस्टीज है, फिलिप्स के, वो भी अलग अलग वाटेज में, जैसे 500, 650 और 700 वाट में अवेलेबल है। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन मैं बता देती हूँ। ये मोटर होती है, इसमें कपलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये अटैचमेंट आता है, इस तरफ से जूस बाहर आता है, और इस तरफ आपका जो एक्सेस हमारा होता है वो निकालने वाला अटैचमेंट लगता है। यहाँ पे सेंटर में लगती है ये जाली, यहाँ पे कटिंग ब्लेड लगी हुई है और यहाँ पे जाली लगी हुई है जो कि जूस को फिल्टर करती है। इसको बस इसमें आपको लगाना है और इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक अटैचमेंट होता है जिसमें कि जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो कलेक्ट होता है। अगर आपको चाहिए कि ये क्लीन रहे, इसको गंदा नहीं करना है, तो इसमें आप कोई भी थैली की लाइनिंग कर सकते हैं और इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। इसमें सारा एक्सट्रैक्ट आपका आके इकट्ठा हो जाएगा। इसमें आप अखबार भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो,
और उसके बाद ये फीडर ट्यूब होती है, ये फीडर ट्यूब आएगी इस जाली के ऊपर क्योंकि सब्जी फीड होके यहाँ जाएगी, और ये दूसरा पोर्शन इस तरफ। और उसके बाद इसको ये फिक्सचर का अटैचमेंट होता है, इसको इस तरीके से स्ट्रेट यहाँ पे आना चाहिए और ये फिक्स हो जाता है। ये हमारा जूसर के साथ में आता है जग, जिसमें कि हमारा जूस कलेक्ट होता है। ये हमारी फीडर ट्यूब होती है, इसका डायमीटर भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका डायमीटर इतना बड़ा है कि इसमें आराम से एक लौकी, एक एप्पल, ये पूरी की पूरी चली जाती है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो भी इसमें जूस बहुत फटाफट से सब्जियां और फ्रूट्स डालिए और निकल जाता है। तो आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। एक तो ये जूसर आपने कैसे यूज़ करना है, और दूसरी चीज़ कि आपको जूस की एक मैं रेसिपी बताऊंगी। जूस जो आप लेते हैं वो आप खाली सब्जियों का भी ले सकते हैं, मिक्स सब्जी और फ्रूट का भी ले सकते हैं, और जूस की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, वो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आज मैं अपनी तरीके से आपको बना के बताती हूँ। मैंने यहाँ पे जूस के लिए लिया है, यहाँ पे मैंने ली है लौकी। देखिए लौकी में फाइबर कंटेंट बहुत होता है और ये हमारे एपेटाइट को शांत करती है। गाजर ली है, पालक लिया है, पालक यानी स्पिनच लिया है, इसमें हमको कैल्शियम और आयरन से ये रिच होता है, आयरन की कमी को हमारी पूरी करता है। दूसरे ये मैंने लिए हैं, ये पत्ते पान के लिए हैं, इसके बारे में बहुत लोगों को कभी कभी पता नहीं होता है। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पुदीना, ये फ़ायदा भी करता है और साथ ही साथ ये फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। और मैंने लिया है टमाटो, और मैं ले रही हूँ नींबू, और फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिया है एप्पल और ऑरेंज। आप जो भी सीजनल फ्रूट हैं, जैसे कि अगर आपको गुआवा यूज़ करना है यानी कि अमरूद यूज़ करना है, ऑरेंज यूज़ करना है और पियर यूज़ करना है या ग्रेप्स यूज़ करना है, तो आपके पास जो भी फ्रूट हो वो उसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। अब आप जब जूस बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो जूस में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, एक मेजर हो, एक माइनर हो, और उसके अलावा एक फ्रूट हो, एक से दो फ्रूट हो। तो उसमें क्या है कि आपको ज़रूरी के जो भी विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स हैं वो मिल जाते हैं। उसके अलावा वो टेस्टी भी बहुत लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें बटन दिया हुआ होता है स्पीड का, 1 और 2 नंबर की स्पीड है। ये अकॉर्डिंग टू द जो वेजिटेबल, जैसे हार्ड है उसके लिए 2 का यूज़ होगा, और 1 है उसके लिए 1 है नॉर्मल वेजिटेबल और जूसेस के लिए 1 यूज़ होगा, और जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है उसके लिए 2 का यूज़ होगा। तो यहाँ से फीड कीजिए आप सब्जी को। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लौकी डाली है, और ये आपके एक अटैचमेंट होता है दबाने के लिए। देखिए कितनी फटाफट इसमें एक लौकी का जूस निकल के तैयार हो गया। तो हम डालेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, ये देखिए जूस हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए हार्डली 1 मिनट लगाया और हमारा जूस बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए हमारे नमक। ये मैं डाल रही हूँ काला नमक, और उसके अलावा मैं डाल रही हूँ ये है सेंधा नमक, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। इसमें नींबू का रस डाल देंगे। नींबू फ़ायदा भी करता है और इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने हमारा जूस में नमक और नींबू भी मिक्स कर दिया, और बहुत ही टेस्टी जूस है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नींबू, पुदीने और इन सब का फ्लेवर की। आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। ये आपका जूस बनके तैयार है, और ये जूस सभी को, मैं बता रही हूँ सभी को, बच्चों बड़ों सभी को आपके घर में पसंद आएगा। मैं ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बहुत ही टेस्टी जूस बना है। आप एक बार पिएंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप कच्ची सब्जियां पी रहे हैं। सच में मैं आपको कहती हूँ कि ये जूस किसी भी बाहर के जूस से
फ्रूट जूस से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इससे आपको बहुत ज़रूरी आपकी शरीर में जो विटामिन मिनरल्स की आजकल के दौर में स्पेशली कमी होती जा रही है, जिसके लिए आपको टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं, उसकी जगह आप ये जूस क्यों नहीं पी लेते हैं। ये पीजिए, बहुत टेस्टी है। अब मैं बता देती हूँ कि इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं। मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया है, प्लग को निकाल दिया है। अब इसको खोलना बहुत आसान है। जिस तरीके से लास्ट में हमने ये लगाया था उसी तरीके से इसको पकड़ के हटाएंगे, ये खोल लेंगे। यहाँ पे हमने पहले ही थैली लगा रखी थी, ये बचा हुआ जो कचरा है ये भी हम इसमें निकाल लेंगे और इसको सिंपली आपको वॉश करना है। ये जितना भी सारा कचरा था यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी थैली में सारा कचरा इकट्ठा हो गया है और ये बिल्कुल एकदम क्लीन है। और ये जाली आपको सिर्फ धोनी है और ये दूसरा ये अटैचमेंट, तो आपके ये सब डिटैच हो गए। आपको ये तीनों चीज़ें धोनी है, साथ के साथ धो के रख लीजिए। तो है ना आपकी सेहत का कितने कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना। आपकी सेहत को बढ़ाने के लिए बस छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। तो आप करके देखिए, आपको फ़ायदा महसूस होगा। ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए भी बेहद ही फ़ायदेमंद है। इसको अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे तो आपके शरीर में सिर्फ पोषक तत्व जा रहे हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं जा रहा है। दिन की शुरुआत कीजिए चाय की जगह इस तरीके के जूस से, तो आपके शरीर हेल्दी भी रहेगा और आपके शरीर को पोषक तत्वों की जो कमी हो रही है वो भी नहीं होगी। तो मैं तो इसी तरीके से शुरू करती हूँ अपना दिन। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।